नमस्ते दोस्तों। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने दुनिया के सबसे मुश्किल सर्कमस्टांसेस में भी जीने का मीनिंग ढूंढा। ये है विक्टर फ्रैंकल की कहानी। इमेजिन कीजिए, इस युग का टाइम है और आप एक कंसंट्रेशन कैंप में हैं जहां हर रोज नई मुश्किलें आपके सामने होती हैं। हर दिन, हर पल बस सर्वाइवल का स्ट्रगल। हर चीज आपके कंट्रोल के बाहर है। आपका फ्रीडम, आपका खाना, आपका सुकून, सब चीज छीन ली गई है। इसी माहौल में एक इंसान ने अपने अंदर एक होप और एक पर्पस पाया, और इसी इनर स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने वो सब मुश्किलें फेस की जो हम सोच भी नहीं सकते। ये इंसान थे विक्टर फ्रैंकल। उन्होंने अपने स्ट्रगल और अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए ये सीखा कि चाहे हमारे आसपास कितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन हमारे थॉट्स और हमारी चॉइसेस हमारे कंट्रोल में हैं। उन्होंने रियलाइज़ किया कि लाइफ का एक पर्पस होना और अपने जीने का मीनिंग पाना ही हमें जीने की असली स्ट्रेंथ देता है। इसी स्टोरी के ज़रिए विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग लिखी, जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। आज के वीडियो में हम विक्टर फ्रैंकल के इस अमेजिंग बुक के साथ इंपॉर्टेंट लेसन्स डिस्कस करेंगे, जो आपके जीवन में एक नई सोच ला सकते हैं। ये लेसन्स आपको दिखाएंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में मीनिंग और पर्पस ढूंढ सकते हैं और अपने जीवन को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पावर ऑफ मीनिंग इन लाइफ। फ्रैंकल कहते हैं कि लाइफ में मीनिंग और पर्पस का होना सबसे ज़रूरी है। मीनिंगलेस लाइफ जियो तो कुछ भी अचीव करने का मन नहीं करता और कुछ भी वैल्यूबल नहीं लगता। हम सबको अपने जीने का एक रीज़न ढूंढना चाहिए, चाहे वो फैमिली हो, करियर हो, या किसी और इंसान की हेल्प करना हो। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि सफरिंग भी एक तरीका है ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग का। फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप्स में बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि दुख और सफरिंग के थ्रू भी हम कुछ सीख सकते हैं। जब हम दुख को फेस करते हैं तो हमारे अंदर एक इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस डेवलप होती है। इसलिए अपनी सफरिंग को नेगेटिव ना समझो, बल्कि उसे सीखने और ग्रो करने का चांस समझो। अगला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ माइंड। फ्रैंकल ने कहा कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, हमारे थॉट्स और बिलीव्स हमेशा हमारे कंट्रोल में हैं। तो कंसंट्रेशन कैंप में भी, जहां हर चीज का कंट्रोल उसके पास नहीं था, फ्रैंकल ने अपने माइंड और थॉट्स को पॉजिटिव और होपफुल रखा। यह पॉइंट हमें यह सिखाता है कि हमारी रियल फ्रीडम हमारे माइंड में होती है। किसी भी सिचुएशन में हम अपना रिएक्शन और एटीट्यूड चूज कर सकते हैं। चौथे पॉइंट पर आते हैं, फाइंडिंग मीनिंग इन स्मॉल एक्ट्स। फ्रैंकल कहते हैं कि लाइफ में सिर्फ बड़े काम ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजें भी मीनिंगफुल हो सकती हैं। आपका डेली वर्क, किसी का हेल्प करना, या सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखना भी मीनिंगफुल है। मीनिंग पाना सिर्फ एक बड़े गोल तक पहुंचने का नाम नहीं है। कभी कभी ये हमारे डेली एक्शंस और थॉट्स में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ एटीट्यूड इन एनी सिचुएशन। फ्रैंकल कहते हैं कि चाहे हम किस भी सिचुएशन में हो, हम अपने एटीट्यूड को चूज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन कैंप में भी फ्रैंकल ने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव और स्ट्रांग रखा। ये पॉइंट हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में क्या होता है, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। ये चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है। अगला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्पस। फ्रैंकल कहते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना और उन्हें निभाना ज़रूरी है। हर इंसान अपनी यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्पस के साथ आता है। अपने एक्शंस और डिसीजंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर ही हम एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। आखिरी और बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है लव एज अ सोर्स ऑफ मीनिंग। फ्रैंकल कहते हैं कि प्यार और कनेक्शन भी एक मीनिंगफुल लाइफ का पार्ट है। कंसंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल को अपने वाइफ के साथ जो लव और कनेक्शन फील हुआ, उसने उन्हें जीने की स्ट्रेंथ दी। लव, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या ह्यूमैनिटी के लिए हो, एक ऐसी फीलिंग है जो हमें इनर पीस और पर्पस देती है। तो दोस्तों, ये द मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के सता पावरफुल लेसन्स जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने लाइफ में मीनिंग और पर्पस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंस्पायरिंग लगा। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने जीवन में मीनिंग ढूंढते रहें। जय हिंद।